इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर पॉजिटिव इंटीजर n1 and n2 the value of the expression this is real if and only if where I is equal to under root minus 1 you have to find the correct choice. To do this, आप जो मर्जी बुक के सॉल्यूशन देख लो, सबने इसको बहुत लेंथी वे से किया है, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ये वैसे ही देखते ही हो जाता है। कैसे? देखिए, ये तो आपको पता ही है कि आई क्यूब जो है माइनस आई होता है, तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये बन गया 1 प्लस आई टू द पावर n1 प्लस 1 माइनस आई टू द पावर n1 प्लस 1 प्लस आई, क्योंकि आई टू द पावर 4 1 होता है, टू द पावर n2 प्लस 1 माइनस आई टू द पावर n2। दिस इज इक्वल टू, अब ये क्लियर है, n1 की वैल्यू जो मर्जी हो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के क्योंकि कंजुगेट है, इसलिए n1 की वैल्यू जो मर्जी हो, इनका सम जो है रियल आएगा। सिमिलरली n2 की वैल्यू जो मर्जी हो, ये वाला पार्ट क्योंकि इसका कंजुगेट है, इसलिए इन दोनों का सम रियल आएगा। तो दोनों का सम रियल आ गया फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n1 एंड n2। इसलिए वैसे तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि n1 n2 जो मर्जी हो ये सम रियल आएगा, लेकिन बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज n1 ग्रेटर देन 0 एंड n2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपको पता होगा जब किसी क्वेश्चन के अंदर मोर देन वन चॉइस करेक्ट वाली बात ना हो, मतलब कि जिस क्वेश्चन में कहा गया हो कि सिंगल आंसर करेक्ट है और उस क्वेश्चन में यदि मोर देन वन चॉइसेस करेक्ट आ रही होती हैं, तो उस केस के अंदर हम बेस्ट पॉसिबल चॉइस को करेक्ट चॉइस बोलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि i इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 देन 4 प्लस 5 इंटू दिस 3 इंटू दिस इज इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। ये क्लियर है, आपको पता भी होगा कि ये वाला पार्ट जो है ओमेगा को डिनोट करता है, जो कि ओमेगा की वैल्यू ये होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपने पढ़ा हुआ है। तो यूजिंग दैट, अब I can write the given expression as 4 plus 5 omega to the power 324 plus 3 omega to the power 365. That is 4 plus 5. It is omega cube to the power 111 into omega plus 3 omega cube to the power into omega square. This is equal to 4 plus 5 omega plus 3 omega square. अब इसके बाद
मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूं। ये होगी -1 प्लस √3i/2 प्लस 3 इंटू -1 माइनस √3i/2 that is it is equal to 4 minus 4 plus √3 iota that is √3 iota, hence I can say C is the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्गुमेंट ऑफ z इज लेस देन 0, देन आर्गुमेंट ऑफ -z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू डैश। यदि आर्गुमेंट ऑफ z नेगेटिव है, इसको करने के लिए ज्यादातर बच्चे ऐसे प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ -z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ -z अपॉन z। दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ -1 और आर्गुमेंट ऑफ -1 इज 5। ऐसे करने की कोशिश करेंगे। एग्री आंसर इज करेक्ट, बट पहली बात तो क्या इसका कोई यूज नहीं है, और इसके हिसाब से आर्गुमेंट ऑफ -1 तो -5 भी हो सकता है, क्योंकि -1 नेगेटिव रियल है, तो -1 का आर्गुमेंट -5 भी बोल सकते हैं। तो वे इस मेथड में कई कमियां हैं, जिसके कारण मैं इसको प्रॉपर वे से करके दिखाऊंगा। पहली बात यह है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2। ये वाला फॉर्मूला प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, इसके अंदर हमको प्लस 2 के पाई भी ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट करेक्ट फॉर्मूला। हाँ, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2। ध्यान रख लो, यहां पे मैं जनरल आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्मॉल a का मतलब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, कैपिटल A का मतलब हम जनरल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। अब इसकी पूरी डिटेल तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वीडियो लेक्चर है थ्योरी वाला, उसके अंदर आपको मिलेगी, लेकिन बस फॉर टाइम भी याद रख लो कि स्मॉल a होगा तो प्लस 2 के पाई भी ऐड करना पड़ेगा, और k इज ए इंटीजर, और k वैल्यू एक ऐसी यूनिक इंटीजर होगी जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। केवल एक ही इंटीजर वैल्यू केवल एक ही इंटीग्रल वैल्यू k की ऐसी होगी जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बस मेन है ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। अब इस फॉर्मूले को यहां यूज करते हुए अब ये बन जाएगा प्लस
2k मैंने अभी बताया था कि k की वैल्यू केवल यूनिक एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो प्लस में 2k आ गया। ध्यान रखो यहां पे केवल मैं पाई लिखूंगा, माइनस पाई नहीं लिखूंगा, क्योंकि स्मॉल a का मतलब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं और -1 लाइज समवेयर ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो नंबर लाई करते हैं उनका आर्गुमेंट पाई होता है, माइनस पाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होता, इसलिए पाई बोलेंगे प्लस 2k। अब k की वैल्यू कौन सी इंटीग्रल लेनी चाहिए ये हमको पता लगाना है। ये क्लियर है कि z लगभग बिलो एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ z नेगेटिव दे रखा है। ध्यान रखो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के नेगेटिव होने का मतलब z लाइन बिलो एक्स एक्सिस, तो माइनस z विल बी समवेयर अबव एक्स एक्सिस, क्योंकि z को ओरिजिन में मिला दो और उसमें ही आगे प्रोड्यूस कर दो तो हमको माइनस z की पोजीशन मिल जाएगी। तो माइनस z का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्लियरली पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। देखो आंसर मस्ट बी ए पॉजिटिव नंबर। ये तो गलत हो ही चुके थे, अब ये भी गलत हो गया। ए बिकम्स द करेक्ट चॉइस।